आप देख रहे हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से भारत का इनकार है, उस पर इंडियन मीडिया में तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि भारत का एक बड़ा मशहूर अखबार है, वो ये कह रहा है जी, हाउ इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ हैज़ थ्रोन चैंपियंस ट्रॉफी इनटू टर्माइल। यानी कि वो ये समझ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो टर्माइल का शिकार हो गई है और एक बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और पता नहीं क्या बनेगा अब चैंपियंस ट्रॉफी का। तो इसमें सिकंदर बख्श साहब, आप एक सीनियर प्लेयर हैं और मुझे याद है कि एक दफ़ा आपने इंडिया में एक मैच था, उसमें पहली इनिंग्स में आपने 8 आउट किए, दूसरी इनिंग्स में आपने 3 आउट किए और फिर उसके बाद एक मैच था 1987 में अहमदाबाद टेस्ट था और वहाँ पे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उन पर अटैक हो गया था अहमदाबाद में। फिर 1999 में आप एक मैच की कमेंट्री कर रहे थे कोलकाता में और वहाँ पे जब सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए तो फिर पाकिस्तानी टीम पर हमला हो गया। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर अटैक होता रहा, आप खुद उसके ऐनी शाहिद हैं। इंडियन क्रिकेटर्स पर भी इंडियन फैन अटैक कर देते हैं। तो सिक्योरिटी का मसला तो इंडिया में है, तो आपको क्या लग रहा है कि आईसीसी जो है वो इंडिया को फोर्स कर सकती है कि आपने हर सूरत में पाकिस्तान जाके खेलना है? या देखिए मीर साहब, आपने उनको गुप्ता साहब को भेज दिया। मैं ये बताना चाह रहा था उनको कि हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। और जो शहजाद ने बात की है ना, नो बैकडोर डिप्लोमेसी, आई टोटली एग्री विद हिम। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। ये तो नहीं हो सकता ना, वो बात कर रहा था फोर्स मेजर की कि जी जो फोर्स मेजर जो है वो एक क्लॉज होता है। ठीक है, क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब जो आपने बात की इंडिया में, एक श्रीलंका और 96 का वर्ल्ड कप था कि इंडिया और श्रीलंका का मैच था, उन्होंने उधर भी हमला किया था, श्रीलंकन के ऊपर आग लगा दी थी स्टेडियम पे। क्लाइव लॉयड, मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैच रेफरी था, ग्राउंड खाली किया। जब मैं वहां मौजूद था, ग्राउंड था, ईडन गार्डन ग्राउंड था, ईडन। और उसके बाद तो फिर कोलकाता में है ना, 2003 में भी जब इंडियन टीम हार गई तो उस पर अटैक हुआ और 2007 में भी इंडियन टीम पे अटैक हुआ। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं कि इंडियंस तमाशाई जो हैं उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स पर अटैक किए, उनके घरों पे हमले किए। अजहरुद्दीन का उन्होंने पुतला जला दिया, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया और कहते हैं जी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। नहीं, देखिए यही चीज़ है कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। अभी मैं एक इंडियन चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहा था तो मुझसे एक साहब कहने लगे जी आप बॉर्डर अटैक्स करते हैं। तो मैंने कहा एक जहाज़ हमारे घर आया था, हमने उसको गिराया था, फिर उसमें से एक इंडियन ही निकला था। तो ये लोग अपनी चीज़ें भूल जाते हैं और हमारी चीज़ों को जो है वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हम टेररिस्ट स्टेट हैं। तो मैंने कहा यार यही चीज़ हम आपके लिए कहते हैं। तो इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है हमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदमाश कभी कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। We are not beggars। क्या हम बेगर्स हैं क्या? I don't think so। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं, ये उन्होंने कहा भाई अगर आप बेगर नहीं थे, अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेज दी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा, हो सकता है ना, ये तो लो। ये स्टैंड सिर्फ आपका नहीं है, ये जावेद मियांदाद साहब जो हैं, जो कि भारत में जब इंडिया के किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रहे होते थे तो इंडिया के क्रिकेट ग्राउंड पे इंडियन बॉलर जो है उससे पूछते थे कि तेरा कमरा नंबर क्या है। तो वो पिछले दिनों उन्होंने इस इशू पे क्या कहा जरा सुनो। वो दोषी था, दोषी दिलीप दोषी। अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता और नहीं खेलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ। अच्छा अहमद शहजाद साहब, ये जो स्टेटमेंट है जावेद मियांदाद, हमारा लेजेंड है क्रिकेट का, कि भाड़ में जाओ, पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इंडिया को कहे कि भाड़ में जाओ,
नहीं, भाड़ में जाना कहना तो अप्रोप्रिएट नहीं है। मुझे लगता है एक स्टांस क्लियर हो जाना चाहिए, वो मॉरल्स पे होना चाहिए। वो ये है कि पहले हमने सारी उनकी बातें मानी जो जायज थी। अभी तक हमने लीनियंसी शो की है, अच्छे जेस्चर्स शो किए हैं। वो इसलिए शो किए थे कि फ्यूचर में जरूर ऐसी चीजें हो जाएंगी कि भारत यहाँ आएगा, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो नाउ इज द राइट टाइम। देखिए, पाकिस्तान हर चीजें जो खाने हैं वो टिक बॉक्स को टिक बॉक्स कर रहा है, टिक मार्क कर रहा है। पाकिस्तान कहीं से भी नीचे नहीं लगता। तो लोग और दुनिया, पूरी अवाम, इवन भारत की अवाम भी इस टाइम पाकिस्तान के साथ है। अब देखना ये है हामिद साहब के पाकिस्तान इस दफा फिर उसी तरह कहीं और लीनियंसी शो करते हैं और मीडिया पे जो है ना मुल्क की बड़ी भलाई है इस चीज में ये कह के लोगों को चुप करा के दोबारा से कुछ इस तरह की चीजें करता है, या वाकई में मुल्क की इज्जत और बका के लिए कोई स्टांस लेता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपके पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपना स्टांस शो करने के लिए, आंखें दिखाने के लिए, मसल्स दिखाने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। अच्छा, मैंने ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले सिकंदर बख्श साहब जरा जल्दी से वो बता दें कि ये जावेद मियां दाद ने दिलीप दोषी को ये क्यों कहा था कि तेरा कमरा नंबर क्या है? एक्चुअली वो सामने उसको छक्का मारना चाह रहा था। तो पूछा था कि मैं बताओ कि तुम्हारा कमरा नंबर क्या है, मैं उधर गेंद फेंकूंगा। अच्छा, होटल भी करीब ही था, होटल भी करीब ही था। हाँ, सामने ही था, बिल्कुल सामने था। तो वो बार बार कह रहा था, तो वो उसने पूछा जाके गवास्कर ने, ये क्यों कह रहा है? तो उसने बोला उसका कमरा नंबर ले ताकि मैं तेरे को उधर छक्का मारूंगा। अच्छा,